तो 25 जून को भी लोकसभा में सांसदों ने शपथ ग्रहण की और इस दौरान ओवैसी शपथ लेने आए। हैदराबाद सीट से 5वीं बार निर्वाचित ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने एक दुआ भी पढ़ी। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य तेलंगाना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रशंसा की और मुस्लिमों के लिए AIMIM का नारा बुलंद किया। उन्होंने शपथ के बाद जय भीम, जय मीम के बाद जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सांसद शोभा करांदलाजे ने स्पीकर और अमित शाह को खत लिखा और साथ ही कहा कि इस पर कार्रवाई हो और ओवैसी शपथ दोबारा लें। और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो अब हंगामा इस पर बरसा हुआ है। आखिर ओवैसी ने जय फिलिस्तीन क्यों कहा, सवाल ये उठ रहा है। जिस तरीके का मैंडेट अब आया है, जिस तरीके के अब नतीजे आए हैं इलेक्शन के बाद, उससे साफ है ये कि लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं। तो आखिर ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा? क्या ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? और ये कोई एक नहीं है, ये कोई दो नहीं है, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि ओवैसी ने इसी तरह से विवादित बयान दिया है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 18वीं लोकसभा की कार्रवाई के दूसरे दिन संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते वक्त जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, जिसके बाद विवाद छिड़ गया है। शपथ लेने के दौरान ओवैसी ने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, उसके बाद उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने के बाद जाते जाते उन्होंने जय भीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। उसके बाद उन्होंने अल्लाह अकबर का भी नारा लगाया। ये वही ओवैसी हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भारत माता की जय बोलने में काफ़ी आपत्ति है। आज मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? साथ ही आपको बता दें कि ओवैसी इससे पहले भी अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। कभी उन्होंने भारत माता की जय बोलने से इनकार किया, तो कभी भाजपा RSS को लेकर विवादित बयान भी दिया। आइए डालते हैं एक नज़र कि उन्होंने जो बयान दिए हैं, जिस तरीके के बयान उनके आए हैं, जो विवादित हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जिन बयानों को लेकर हुई है। कुछ साल पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी को भारत की शान में नारे लगाने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। उसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वो कभी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भले ही उनकी गर्दन पर कोई छुरी क्यों न रख दे। मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? इसके बाद एक और बयान हम आपको बताते हैं जो ओवैसी साहब ने दिया था। ओवैसी साहब अक्सर इस तरीके के बयान देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति चमकनी चाहिए। जनता का क्या? कौन जवाब देगा? क्या मुस्लिमों के पहरेदार बन चुके हैं ओवैसी? क्या एक मुखौटा है मुसलमानों का कि जो ओवैसी सोचेंगे, जो ओवैसी कहेंगे, वही मुसलमान भी सोचेंगे और वैसा ही कहेंगे? शायद ऐसा बिल्कुल नहीं है और ओवैसी साहब को ये समझना चाहिए। तो कुछ समय पहले ही ओवैसी ने पुलिस तक को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस के लोग ये याद रखें कि हमेशा योगी CM और मोदी PM नहीं रहेंगे और हम मुसलमान वक्त के तिमार से खामोश ज़रूर हैं, मगर तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे, ये उन्होंने कहा था। कुछ समय पहले जब UP CM योगी आदित्यनाथ ताजमहल पर सफाई करने पहुंचे थे, तब भी ओवैसी ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि भाजपा RSS नेताओं के दिमाग की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ओवैसी साहब हर बार कोई ना कोई एक विवादित बयान ज़रूर देते हैं मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर। तो ये बयान जो है, क्या वाकई में तमाम जो मुसलमान हिंदुस्तान के हैं वो ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही चाहते हैं? क्या ज़रूरत थी संसद के अंदर कहने की जय फिलिस्तीन? अगर आपको फिलिस्तीन के लिए कुछ करना था तो आप करते, लेकिन संसद में कहने का मतलब ये पूरी तरीके से राजनीति से जुड़ा है और ये बहुत बिल्कुल साफ है। ओवैसी साहब को शायद ये समझना चाहिए कि मुसलमान इतने बेवकूफ़ अब नहीं हैं कि कोई भी उनका चेहरा बन जाए और कोई भी उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे। क्यों? आखिर तमाम मुसलमान ऐसा नहीं सोचते हैं। ये जो मैंडेट आया है देश का, जिसको मैंने पहले भी कहा, वो ये बताता है कि अब लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहते हैं। अब लोग जो हैं वो बात करना चाहते हैं रोज़गार की।
आप ये क्यों नहीं समझते हैं? आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते? आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों इस तरीके के विवादित बयान देते हैं? ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कदम हो सकता है। बाकी मुसलमान क्या सोचते हैं, शायद ये ओवैसी साहब नहीं समझ पा रहे हैं।